9 ग्रहों में सबसे चंचल ग्रह, सबसे फास्ट मूव करने वाला ग्रह चंद्रमा, और एक ही राशि चंद्रमा को मिलती है। चंद्रमा को केवल और केवल कर्क राशि मिली है। कर्क राशि का प्रेडिक्शन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो स्वामी है एक जगह पे टिकता नहीं है। दूसरी राशियों या दूसरे ग्रहों के मुताबिक इसका प्रेडिक्शन निकालना पड़ता है। बात चंद्रमा या बात कर्क राशि की करेंगे। कर्क राशि के लिए मार्च महीना कैसा रहने वाला है, क्या प्रभाव होंगे, दूसरे ग्रहों को देखते हुए समझेंगे। ग्रह परिवर्तन खूब सारे करेंगे, खूब सारे परिवर्तन इस मार्च महीने में है। मार्च महीने में ही आपके बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, सूर्य हर महीने बदलता है, बुध भी बदलता है, शुक्र भी बदलता है, मंगल भी बदलता है, तो ये सभी भी इसी मास बदलेंगे। शनि देव अस्त थे, उदित भी मार्च महीने में ही हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव आप ग्रहों के साथ साथ समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला परिवर्तन क्या होना है? सबसे पहला परिवर्तन दो ग्रहों का एक ही दिन 7 मार्च को होगा। 7 मार्च को बुध ग्रह, जो परम शत्रुओं की श्रेणी में माने गए हैं, हालांकि चंद्रमा दुश्मनी निकालता है नहीं निकालता वो अलग मैटर है, लेकिन बुध तो दुश्मनी निकालने की कोशिश करता है। और कोई भी यहाँ पे एक चीज को आप हमेशा समझ के रखें, या हमेशा उस चीज को पॉइंट रखें कि कोई एक ग्रह अगर खराब कर रहा है तो दूसरा ग्रह कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी करेगा। जैसे अगर आपको बुध ग्रह खराब कर रहा है काम आपका, बुध ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से मंगल की दृष्टि या मंगल आपको सहारा दे देगा। बुध ग्रह परिवर्तन करेंगे। बुध ग्रह कहाँ जाएंगे? बुध ग्रह 7 मार्च को मीन राशि में जाएंगे, कुंभ राशि से निकलेंगे, मीन में जाएंगे। आपके अष्टम भाव से परिवर्तन, मतलब अष्टम भाव आपके क्या हो गया? दुख, दर्द, पीड़ा। जहां पे शनि बैठे हैं, ढैया लगा करके बैठे हैं, तो यहाँ पे शनि को और ज्यादा उग्र कर रहा था, लेकिन शनि अस्त होने की वजह से इतना ज्यादा परेशान नहीं कर पाए। वही बात हो गई कि एक अगर बुरा कर रहा है तो दूसरा कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सहारा दे देगा। तो बुध ग्रह आपके कमजोर घर या आपके दुख दर्द वाले अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। यहाँ पे बुध क्या करेंगे? बुध यहाँ पे क्योंकि शत्रुता रहती है, 12वें भाव के स्वामी आपके, तो शत्रुता रहती है। अब यही शत्रुता यहाँ पे भाग्य भाव में निकालने की कोशिश करेंगे। भाग्य भाव की बात करोगे तो भाग्य भाव में आपके पहले से राहु बैठे हैं, तो यहाँ पे बात हो गई, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, तो भाग्य का साथ मिलना थोड़ा मुश्किल है इस समय में, इस बुध और राहु के पर्सपेक्टिव से। तो अब आगे बढ़ते हैं कि बुध और क्या करेगा आपके साथ, और क्या कर सकता है। बुध आपके साथ में किसी प्रकार के एलिगेशन, किसी प्रकार के कोर्ट केस, किसी प्रकार के आपके लीगल कार्रवाइयां बढ़ा सकता है, पति पत्नी के आंतरिक झगड़े बढ़ा सकता है। तो ये चीज आपके साथ में होनी, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि होने की संभावनाएं ज्यादा है यहाँ पे। और बुध क्या करेगा? बुध आपके, जैसे बात करते हैं पराक्रम भाव का भी स्वामी, पराक्रम भाव में केतु बैठा है, तो पराक्रम को आपके कंट्रोल करने का केतु ने तो काम कर लिया, आपके फैसलों को डिले करने का, आपके फैसलों को रोकने का काम केतु कर रहा था। और इसका स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया, यहाँ के पराक्रम भाव का स्वामी। अब वो इसी के हाउस के सामने बैठा है, तो फैसलों को और डिले करवाएगा। भाई बहनों के साथ में संपर्क अच्छे होते हुए भी दूरियां लेकर के आ जाए, तो ये तो हो गए इनके माइनस पॉइंट। अब दूसरा क्या परिवर्तन है? शुक्र का है, वही 7 तारीख को है। 7 तारीख को शुक्र ग्रह परिवर्तन करेंगे कुंभ राशि में। मीन्स आपके मकर राशि, आपके खुद के जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे फिर वही बात हो गई, शनि के साथ में है, सूर्य यहाँ पे साथ में होगा, तो सूर्य से ये भी अस्त रहेंगे। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आप पे फिलहाल शुरुआती तौर पे देखने को नहीं मिलेगा, जब तक मंगल इसके साथ में नहीं आ जाते या सूर्य यहां से बदल नहीं जाते। अस्त रहेंगे। अस्त होना मतलब जहां भी इनका प्रभाव होगा शुक्र ग्रह का,
शुक्र का जहां जहां प्रभाव होगा उन चीजों को स्लो कर देंगे, बिल्कुल रोक सा देना या बिल्कुल उनके प्रभाव आप पे पूरे ना आए। आप पे शुक्र का क्या प्रभाव हो गया, एक तो लाभ भाव का, तो लाभ में आपको अड़चने देखने को मिले। दूसरा प्रभाव हो गया आपके सुख भाव का, तो सुख भाव भौतिक सुखों में भी आपको जब तक यहां से सूर्य निकल नहीं जाते और मंगल नहीं आ जाते यहां पे, तब तक आपके सुख और लाभ दोनों ही चीजों में बिल्कुल रोक देंगे। अब यहाँ पे अगला प्रभाव या अगला परिवर्तन जो होगा वह होगा 14 मार्च को। 14 मार्च, 7 मार्च से ये चीज होगी और 14 मार्च को मंगल यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे समझे कितने दिन का समय रहा, 7 दिन का मात्र ये समय होगा जहां आपको यह परेशानियां देखने को मिलेगी। जैसे ही मंगल यहाँ पे आते हैं तो शुक्र को ऊर्जा दे देंगे। शुक्र अस्त था, ये अस्त रहेगा शुक्र, यहां तक, यहां पर जब तक सूर्य रहेगा अस्त रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल है, मंगल खुद एक ऊर्जा का स्रोत है, तो खुद एक ऊर्जा का स्रोत अगर इसके साथ में और आ जाता है तो इसको थोड़ा सा प्रभाव दे देगा। 14 तारीख के बाद में यहाँ पे आपके लाभ वापस से ट्रैक पे आना शुरू कर दे। आपके सुख भाव है, भौतिक सुख जो है, माता का स्वास्थ्य, ये वापस से ट्रैक पे आना शुरू हो जाए। अब मंगल का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि मंगल आपके बात करोगे तो पंचम भाव का स्वामी, पंचमेश अष्टम भाव में जाएगा और यहाँ का पंचम भाव का जो प्रभाव है वह आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। कैसे प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि शनि के साथ में होगा। शनि और जब भी मंगल एक साथ मिलता है तो द्वंद्व करवाता है। द्वंद्व का मतलब झगड़ा हो गया या यहाँ पे आपसी झगड़े या पशुपेश की स्थिति आ जाना। तो यह पशुपेश की स्थिति प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध में, संतान के संबंध में, आपकी इच्छा पूर्ति के संबंध में पशुपेश रह जाए। आप अपनी प्रेमिका को कुछ कहना चाहें, अपने प्रेमी को कुछ कहना चाहें, बात पूरी ना कर पाए, अड़चने आना, ये चीज रहेगी। और ये कब तक रहेगी, मंगल रहेगा जब तक रहेगी, तो ये चीज होगी। दूसरा और क्या प्रभाव होगा, और आप देखेंगे कर्म क्षेत्र को, तो कर्म क्षेत्र का प्रभाव यह थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे बात वही है कि एक खराब हुआ तो दूसरा सुधारता है, तो दूसरे ने सुधार दिया, मीन्स आपके बृहस्पति ने यहाँ पे सुधार दिया। भाग्य भाव का स्वामी कर्म क्षेत्र में होने की वजह से कर्म क्षेत्र में, करियर में कोई तरह का दिक्कतें नहीं आने देगा यही बृहस्पति, चाहे मंगल बुरी स्थिति में चला गया। अगला परिवर्तन 15 तारीख को सूर्य का होगा। सूर्य प्रभाव बदल देंगे, परिवर्तन कर जाएंगे। सूर्य परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, सूर्य परिवर्तन करके आपके वाणी में थोड़ी सी दिक्कतें या वाणी में अग्रेशन लेकर के आएगा। सूर्य क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि राहु के साथ में चला जाएगा। अष्टम भाव में सूर्य था, खराब था, स्थिति खराब थी, लेकिन फिर भी यहां से उतना बुरा नहीं था, यहाँ पे ज्यादा बुरा होना क्यों, क्योंकि राहु के साथ में सूर्य जब भी जाएगा तो सूर्य को ग्रहण लगेगा। तो सूर्य की ग्रहण की स्थिति होने के कारण यहाँ पे आपको भाग्य में भी अड़चने देखने को मिलेगी। और इसी के कारण आपके, क्योंकि सूर्य को आपके वाणी का भाव मिलता है, द्वितीय भाव आपका होता है, तो यहाँ पे कुटुंब को लेकर के भी कहीं ना कहीं परेशानियां या अग्रेशन आपका बढ़ जाए कुटुंब को लेकर के। तो यहाँ पे सूर्य का परिवर्तन यह प्रभाव लाएगा। अगला परिवर्तन होगा बुध ग्रह का। मार्च महीना बहुत ज्यादा कुछ अच्छा लेकर के नहीं आ रहा आपके यहाँ पे, तो अगला परिवर्तन होगा बुध ग्रह का 26 तारीख को। बुध ग्रह पहले भी हुआ, अब वापस होंगे 26 मार्च को। तो 26 मार्च को बुध ग्रह मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि बुध ग्रह अच्छा नहीं है, मेष राशि में बुध ग्रह भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी बुध ग्रह अच्छा नहीं है। लेकिन किसके साथ जा रहे हैं, बृहस्पति के साथ जा रहे हैं, तो फिर बुध को उतना बुरा प्रभाव नहीं होने देंगे बृहस्पति अपने अपने औरा से, अपने आभा मंडल से। दूसरा परिवर्तन जो होगा वह 31 तारीख को होगा। 31 तारीख लास्ट डे होगा, शुक्र का होगा, तो वह बहुत ज्यादा आप पे प्रभाव लाएगा नहीं। तो इस प्रकार से ये ग्रहों की सूची आप एक बार वापस देखें, समझ सकते हैं कहाँ कहाँ कैसे बदल रहे हैं और ये प्रभाव आने क्या करना चाहिए। अब देखिए कब कब पूरे प्रभाव रहेंगे, बहुत ज्यादा कब परेशान करेगा, क्योंकि चंद्रमा की बात है। जब जब चंद्रमा अपने मित्र की राशि में रहेंगे तब तब ये सारे ही प्रभाव निष्क्रिय से रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा
जो है चंद्रमा के गिने चुने दोस्त हैं, गिने चुने दुश्मन हैं। 9 ग्रहों में कुछ दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं। जब चंद्रमा आपके सिंह राशि में होंगे तो अच्छे प्रभाव लाएंगे, जब चंद्रमा आपके तुला राशि में रहेंगे तो भी अच्छे प्रभाव रहेंगे, आपके मंगल में रहेंगे, मंगल के साथ में, या आपके वृश्चिक में रहेंगे तो भी अच्छे प्रभाव लाएंगे। तो इस प्रकार से जो चंद्रमा के गुट के ग्रह होते हैं उनके राशियों में रहेंगे तो आप पे प्रभाव भी अच्छे लाएंगे, चाहे दूसरे ग्रह बुरे कर रहे हैं, लेकिन हाँ उस समय आप पे थोड़ा फायदा रहेगा आपको। तो ये इस प्रकार से रहेगा। क्या उपाय करेंगे? चंद्रमा का ही उपाय आप करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम चंद्रमस्य नमः, इस तरह के जाप होते हैं, ये आप जाप कर सकते हैं, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। आप जाप जरूर करें और रात्रि समय, संध्या समय करें, क्योंकि चंद्रमा उदित उसी समय रहता है, उस समय करेंगे आप पे ज्यादा प्रभाव आएगा। मंगल का उपाय कर सकते हैं, मंगल अपनी पोजीशन में ठीक रहने वाला है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि पंचमेश है। तो मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण पर्सनल कार्यालय के नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क करके बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।